बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ये डायटसो मीरा के बारे में है। ये जापानी गाड़ी है 660 सीसी। इसमें मसला ये था कि ये सुबह स्टार्ट नहीं होती थी। तो जब मैंने इसको चेक किया तो इसका टैपट का मसला था। इसके टैपट जाम हो गए थे, जिसकी वजह से इसका कंप्रेशन जो है वो लीक हो रहा था। तो इंजन का कंप्रेशन बहुत लो होने की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इसके टैपट जो हैं ये लियाना से और बाकी शिम वाले टैपट से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो एक बना लूँ। ये आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, इस गाड़ी की केम खुली हुई है और इसका ये टैपट मैंने निकाला हुआ है। ये देखें, ये इसका इस तरह का टैपट होता है। इसके अंदर शिम नहीं होती। तो इसकी थिकनेस को कम करके टैपट को लूज़ करने के लिए इसका ये जगह जो है इसको ग्राइंड किया जाता है। माइक्रोमीटर से आपने इसको चेक करना है ये इसकी क्या थिकनेस है। उसके बाद जितने आपने पहले गेज से टैपट सारे चेक करके आपने पेपर पे नोट कर लेना है, जिस तरह से मैंने ये किया हुआ है। ये देखें ये 1 नंबर पिस्टन का एक टैपट है और ये 1 नंबर पिस्टन का दूसरा टैपट है। इसी तरह सब की रीडिंग मैंने पहले लेके रख ली थी कि इसको कितना मैंने डाउन करना है, और बाद में उसको उतना डाउन करके मैंने इसको फिट किया है और ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गए हैं। इसको ग्राइंड मैंने ख़ुद नहीं किया, ये मैंने खराद वाले बंदे से कराया है। ये इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा ये एक्सपर्ट बंदे से करवाया जाए। तो कोशिश करें कि शिम को भी अगर आपने ग्राइंड करना है तो जितना करना है वो अपने पास लिख के और करवाएं लेथ वाले बंदे से। वो उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके देगा आपको। बिल्कुल एक्यूरेसी उसकी बराबर होगी, जिसकी वजह से टैपट लूज़ नहीं होगा, आवाज़ नहीं आएगी और मिसिंग भी नहीं करेगी। इस गाड़ी की टैपट को खोल एडजस्ट करने के लिए केम खोलनी पड़ती है। केम खोलने के लिए आपको इसकी पूरी टाइमिंग और आगे टाइमिंग प्लेट ये सारा सिस्टम खोलना पड़ेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने ये सब कुछ खोला हुआ है। ये करने के बाद मैंने इसकी केमें फ़िट की, फिर इसकी टाइमिंग प्लेट, फिर इसकी ये पूरा एक दिन का ये जॉब है तकरीबन एक बंदे का। तो ये मेजर वर्क है, इसको जब भी करेंगे तो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखें, ये सब मैंने लिखा हुआ है पहले, कौन से कप को कितना ग्राइंड करना है, और उसको उसी तरह से मैंने पैक करके लेथ वाले के पास लेके गया हूँ और उसने उसी तरह से ग्राइंड करके उसी तरह पैक करके मुझे दिया है। तो अपनी अपनी जगह पे सब टैपट वापस आ गए। और इसको निकालने से पहले इसके ऊपर मार्किंग ज़रूर कर लें आप। परमानेंट मार्कर लेके उसके ऊपर मैं नंबर लिख देता हूँ। इस तरह से करेंगे तो ये सही होगा। इस तरह से ये इधर उधर आपस में रद्दो बदल होने का ख़दशा नहीं होगा। इस तरह से ये डायटसो मीरा है और ये 2010 मॉडल गाड़ी है। डायटसो मीरा, और स्टार्टिंग ट्रबल थी इसमें, और कोई मसला नहीं था इसमें, सिर्फ टैपट का मसला था। और गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो ही नहीं रही थी, बिल्कुल जितने आप सेल्फ ख़राब कर लें अपना ही, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होगी, इस तरह की पोजीशन थी। तो अभी माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है और ज़बरदस्त चल रही है। इसकी फ्यूल एवरेज और फ्यूल कंजम्पशन में काफ़ी बेहतरी आई है और गाड़ी आगे से बहुत बेहतर हो गई है। तो अक्सर इस बारे में मुझे कॉल्स आती रहती हैं, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है। अभी जब गाड़ी ख़ुद खोली है तो मैंने अच्छे तरीके से मैंने कहा जिसको समझाऊं उसको समझ आ जाए। तो आई होप बहुत अच्छे तरीके से जो बंदा अगर मैकेनिक है उसको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस काम को कैसे आपने सर अंजाम देना है। इसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा खुलती है और बहुत एहतियात से आपने इसको खोलना और फिट करना है। ये काफ़ी मेजर वर्क है। टाइमिंग प्लेट की फिक्सिंग के दौरान आपने इसका सीलिंग का ध्यान रखना है, और इसके अलावा इसकी टाइमिंग खोलने के लिए इसका चैम्बर भी खोलना पड़ता है, क्योंकि इसके ऑयल पंप की जो स्टेनर है वो टाइमिंग प्लेट के साथ लगा हुआ है और वो चैम्बर के अंदर है, बिल्कुल डाउन है। तो टाइमिंग प्लेट अगर बगैर चैम्बर के आप खोलेंगे तो वो बाहर नहीं आएगी। इसलिए टाइमिंग प्लेट को खोल के और उसके साथ जो है वो ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो वो डैमेज भी हो जाती है। इसलिए चैम्बर को पहले खोल लिया जाए और उसके बाद टाइमिंग प्लेट को खोला जाए।
काम का रश होने की वजह से वीडियोस में अक्सर जो है वो 1 महीने का गैप आ जाता है, जो कि मैं चाहता नहीं कि आए, लेकिन फिर भी वो काम की मसरूफियत की वजह से मैं ये नहीं कर सकता। अभी ये देखें, आपको नज़र आ रहा है इसका चैम्बर भी खुला हुआ है और इसकी टाइमिंग भी खुली हुई है। इस तरह से सारा कुछ खोल के और फिर इस तरह से साफ़ आपने इसको बहुत अच्छे से तरीके से करना है। सिलिकॉन जिधर लगी होती है उसका फेस बिल्कुल क्लियर होगा तो नेक्स्ट टाइम वो लीकेज नहीं होगी। अगर वो सही साफ़ नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम वो लीकेज उसमें आ जाती है, और ये मसला अक्सर गाड़ियों में मैंने देखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।